अज़ीज़ीन, अपने भाइयों का आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और हम सबको इकट्ठे होकर मौका मिला आपस में बातचीत करने का। मैंने 3 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं। एक्चुअली 3 मैं 2002 को इसलिए नहीं गिनूंगी क्योंकि उसमें मैंने कैंपेन नहीं की थी, मैं पर्दे में थी, मैं घर से बाहर नहीं निकली। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि मेरे कागजात जमा हुए और मुझे ये भी पता चला कि मैं हार गई कुछ 4-5 हज़ार वोट से। तो मैं शुमार करती हूँ 2008 से, जब मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में आई। मैंने डोर टू डोर कैंपेन की, मुझे पता चला कॉर्नर मीटिंग्स क्या होते हैं, जलसे क्या होते हैं, तकरीर कैसे की जाती है, क्योंकि मैं तो एक आम हाउस वाइफ थी और मेरी गोद में सिर्फ 2 साल का बच्चा था। खैर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने साथ दिया। और 2008 का इलेक्शन मुझे याद है कि क्या जज्बा था कि जहाँ से मैं गुजरती थी लोग घरों से बाहर आके मुझे वेलकम करते थे और खुशामदीद कहते थे, और इतनी इज्जत अफजाई मुझे मिली कि सरदार अल्ताफ़ की बहू, उनकी बेटी हमारे घर आई है। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम आपके सर पे हाथ ना रखें शफकत का और आपको वोट ना दें। मुझे इतनी पजीराई मिली, वो मेरी बिगनिंग थी, मेरा आगाज़ था। और वो इलेक्शन जो है वो मुझे आज तक याद है। 2008 में अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। 2013 में बड़ी लीड के साथ अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। 2018 में आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून पर एक कड़ा और मुश्किल वक्त था। सारी ताकतवर लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे किसी सूरत भी कि मुस्लिम लीग दोबारा इक़्तिदार में आए। और ये किसको नहीं मालूम था कि मुस्लिम लीग के जो टिकट होल्डर्स हैं उन पे मुश्किल वक्त आएगा, उनका इलेक्शन बड़ा सख्त होगा। और ये भी कई लोगों को पता था कि उनको हराने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुझे भी मालूम था कि मुझे भी बड़ा टफ टाइम देखना है और ये बड़ा टफ इलेक्शन होगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इस शहर में मेरे हरीफ जो हैं वो 2 हैं। एक तो वो जो मेरे सियासी हरीफ हैं और एक मेरे घर से जो हर मैदान में जिन्होंने मेरी मुखालफत की। आप मेरे भाई हैं, मैं आज आपके साथ खुल के शेयर करना चाहूँगी कि 10 साल की एमपीशिप में मुझे हर डेवलपमेंट पैकेज जो मैं कमालिया के लिए लाना चाहती थी और लाया करती थी, उसमें रोड़े अटकाए जाते थे कि उस पर तख्ती जो है नाजिया राहील की ना लगे। मैं जो भी फलाही काम करना चाहती थी उसमें पहले से ही कह दिया जाता था कि ये काम अप्रूव नहीं होना चाहिए। मैं खुल के नहीं बात करना चाहती, आप समझते हैं कि मुझे घर से भी मुखालफत का सामना करना पड़ता है और बाहर से भी मुखालफत का सामना करना पड़ता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने 2008 में, 13 में, 18 में बिल्कुल फेयर होकर इलेक्शन MNA साहब के साथ लड़ा। वो मुझे बताएं कि कहाँ मैंने उनके साथ गद्दारी की, उनको मैंने धोखा दिया, उनके साथ मैंने झूठ बोला। हमने बड़े फेयर होके दिल के साथ उनके गलत रवैये के बावजूद 2018 में जब आधा शहर मुझसे नाराज हो गया, मेरे ये सारे भाई उनके रवैये की वजह से, उनकी गलत जुबान की वजह से, मुझे आज आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू से दिस, कि उनकी गलीज़ जुबान की वजह से, उनकी बद अखलाकी की वजह से ये सारे भाई मुझे छोड़ने पे मजबूर हो गए, क्योंकि इनके साथ भी वो कुछ हो चुका था जो काबिल कबूल नहीं था। और ये सब मुझे यही कहते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे सरदार रफीक मंदर वाले, सदीक अकबर खटाना साहब और तारिक शाह और कई लोग हैं जिन्होंने, अमजद याकूब साहब भी बड़े आखिर में जाकर उन्होंने ऐलान किया। वो सब नाराज थे और नालां थे। वो कह रहे थे कि खुदा के लिए आप इसके साथ इलेक्शन ना लड़े, हम जान तन मन के साथ आपके साथ हैं, लेकिन आप इसके साथ इलेक्शन ना लड़ें। लेकिन पार्टी का फैसला था और मैंने पार्टी के साथ हमेशा वफा निभाई है। मुस्लिम शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा मुझे इज़्ज़त बख्शी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मुझे 2 दफ़ा उन्होंने बनाया, तो मैं कैसे पार्टी के फैसले को रिजेक्ट कर सकती थी। मुझे जोरावर ताकतों की तरफ से राब्ते किए गए और क्यों ना किए जाते। मैं 10 साल MP रही थी। उनको विनिंग हॉर्सेस चाहिए होते हैं, हमेशा उनको हमेशा जीते हुए घोड़े चाहिए होते हैं। मेरे पे बहुत प्रेशर था कि बीबी आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, आपको जीतने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम MNA साहब ने अब ये भी लगा दिया कि
आपने तो उनको दरखास्त दी थी टिकट के लिए, वरना किसी और का नाम क्यों नहीं आया? तो क्या आप ये समझते हैं कि ISI की, MI की रिपोर्ट्स जो हैं वो पार्टी तक नहीं पहुंचती? ISI और MI की रिपोर्ट्स पार्टी को सबसे पहले पहुंचती है और पार्टी बहुत बखूबी जानती है कि मैंने कैसे डट कर उनको जवाब दिया, टीवी पर आके जवाब दिया। मैंने उनको कहा, एक औरत होके मैंने सबसे पहले आके सारे चैनल्स पे कहा कि मुझे सबूत दें, मुझे कोई तहरीरी सबूत दें, कोई मुझे रिकॉर्डिंग ला के दें कि मैंने आपको कब कहा कि मुझे तहरीक इंसाफ का टिकट चाहिए। उसके बाद कोई जवाब उनका नहीं आया और मैं अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी रही और मैंने इलेक्शन लड़ा। और उसका सिला आज आप मुझे ये देते हैं, ये गलत इल्जाम लगाकर आप मेरा इंप्रेशन खराब करना चाहते हैं पार्टी में। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबका है। अगर आप अपने आप को जजेस की औलाद और बहुत बड़ी फैमिली का समझते हैं तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी नामी गिरामी फैमिली से हैं, इज्जतदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि आप पार्टी की आंखों में धूल झोंक सकते हैं? और इस तरह के गलत इल्जाम आप मुझ पर लगाकर आप पार्टी को ये कहेंगे कि इसको टिकट ना दें, और आप मेरे मुकाबले में किसको चुनते हैं? एक ऐसे बंदे को हमारे घर में आपने दरार डाली। आपको मैं, यहाँ पे मेरे ग्रुप के लोग भी बैठे हैं, मेरी बिरादरी से भी लोग बैठे हैं। मैं अगर बिरादरी की बात करूंगी तो आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि हमारी बिरादरी में दरार डाली जाए। हम जो कहा करते थे ना बड़े फख्र से कि हम अपने घर से 10,000 8,000 अपनी बिरादरी का वोट लेके बाहर निकलती हूँ, मैं बड़े फख्र से कहती थी अपनी पार्टी लीडरशिप को। उन्होंने इस बात को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने, जो सरदार राहील के बाजू थे, अपने भाई उनके गुजर गए, एक बंदा इतना बड़ा हल्का नहीं संभाल सकता। उन्होंने इन पर एतमाद किया, चौधरी यूनुस पे, चौधरी शाहिद पे, उनको अपना भाई समझा, उनको जिम्मेदारियां सौंपी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कल वही उनकी पीठ पे छुरा घोंपेंगे। उन्होंने हमारे घर में दरार डाली और दरार डालने वाला ये शख्स है, दरार डालने वाला ये शख्स है, इसने हमारे घर में दरार डाली। और आज आप देख लें कि अभी हाल में उसने किन अल्फाज से इनको याद किया है। चौधरी यूनुस भाई, आपकी वालदा मुझे दुआ दिया करती थी और सरदार राहील को वो कहा करती थी कि अल्लाह ताला सरदार राहील का तुम्हारा शिमला हमेशा बुलंद रखे। तो मुझे आपकी वालदा की दुआएं लगी हुई हैं। आप कैसे वो अच्छे वक्त भूल गए, वो मोहब्बतें भूल गए, और आपने जरा नहीं सोचा कि 40 साल की कुर्बानियां सरदार अल्ताफ की इस शहर के लिए, इस बिरादरी के लिए, इस पूरे ग्रुप के लिए, और आप ये जो पग कौम ने और ग्रुप ने सरदार अल्ताफ की कुर्बानियों की वजह से उनके सर पे रखी थी, आप भूल गए। और आपने ये सोचा कि हम इसको हाईजैक करने की कोशिश करें और हम उसके साथ लग जाए और हमें टिकट मिल जाएगा और हम इनको बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपने ज़रा नहीं सोचा कि सरदार राहील ने कितनी अच्छाइयाँ की आपके साथ, आपको कितना सर पे रखा, कितना मान रखा आपका, आपको कितनी इज्जत दी। आज आपको उसी शख्स ने यहाँ पर, वो शख्स बैठे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगी कि उनको वो शर्म महसूस होगी, वो एम्बैरस फील करेंगे। उनके डेरे में बैठ के उसने कहा कि चौधरी यूनुस पॉइंटर कुत्ता था। आप गालियां सुनते हैं उस शख्स से, गालियां सुन के फिर भी उसके साथ कैंपेन कर रहे हैं। आप किस तरह की गैरत है आपकी? क्यों नहीं गैरत जागती इस बिरादरी की? वो आपकी औरत को गालियां दे रहा है। अब तो मुझे ये पता चला है कि किसी तकरीर में खड़े होकर उसने बड़े गलत अल्फाज मेरे बारे में इस्तेमाल किया। तो मैं उसको वार्न कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल कमजोर औरत नहीं हूँ, मैं एक सियासी औरत हूँ, और आइंदा अगर कोई गलत या गलीज लफ्ज मेरी बिरादरी, मेरी कौम, मेरी ग्रुप या मेरे बारे में इस्तेमाल किया तो मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं। हमारी बिरादरी को तकसीम करके तुम हमें कमजोर करना चाहते हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ताकत बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं होगा। हम आज जुड़े हैं और इंशाल्लाह कल भी जुड़ जाएंगे। और शाहिद भाई, आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगी कि आप अपने ख्याल ये दिल से निकाल दें टिकट वाला। इंशाल्लाह ताला मैं 10 साल उनकी एमपी रही हूँ, 5 साल मैंने कुर्बानी दी, पाँव की ठोकर पे रखा तहरीक इंसाफ का टिकट, वरना मैं एमपी होती हूँ, मैं वजीर होती पीटीआई की। अगर मैं वो टिकट ले लेती, मैं वजीर होती, सूबाई वजीर होती, लेकिन मैं ऑपोजिशन मैंने काटी। मैंने ऑपोजिशन काटना बेहतर समझा क्योंकि वो मुझे बेगैरती लगी कि मैं वो उनका टिकट क्यों लूं। और आप क्या समझते हैं कि वो आपको पैसे के जोर पर टिकट लेके देगा? आयात और अहादीस के साथ मौसूफ अपनी तकरीरें शुरू करते हैं। कौन सी आयात और कौन सी अहादीस? जब चौधरी शायद तुम्हारे घर के खराजात और तुम्हारे बिल देता है तो वो क्या हराम का पैसा नहीं है?
तुम हमारे बारे में गलीज़ जुबान इस्तेमाल करोगे तो हम भी इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत हो गई है और अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इलेक्शन बिल्कुल मुश्किल नहीं है मेरा, 2023 में हो या 24 में, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, ये बहन आपकी डट के लड़ेगी जैसे पहले 3 इलेक्शन लड़े हैं। डोर टू डोर कैंपेन करूंगी और ऐसी की तैसी फेरूंगी अपने दुश्मनों की, इंशाल्लाह सीट जीत के दिखाऊंगी। सीट इंशाल्लाह मियां साहब के कदमों में होगी इंशाल्लाह, लेकिन मियां नवाज शरीफ, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल तो हमारे घर से है। हमारे जो मद्दे मुकाबले सियासी हरीफ है उनसे नहीं, हमारे घर में है। उसने घर में ऐसी हमारी लड़ाई डाली हुई है, मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग का तहसील सदर मलिक अमजद याकूब किसकी बदअखलाकी और गंदे रवैये की वजह से पीपल्स पार्टी में शामिल होने में मजबूर हो गए? सिर्फ इसकी वजह से कितना बड़ा सियासी नुकसान हुआ है हमें शहर में। अब मैं देखती हूँ इसको शहर में एजेंट नहीं मिलेंगे। खुदा की कसम मैं आपको सही कह रही हूँ, मलिक अमजद याकूब की वजह से वो खला पैदा हुआ, ये सोच नहीं सकता। इसके अलावा फिर चौधरी खुशी जट, आपने वीडियो देखी ना सबने उसकी, कैसे उसकी माँ और बहन को कितनी गलीज़ और गंदी गालियां निकाली। क्या सियासतदान ऐसा होते हैं? किस बात पर तुम्हें मान और गरूर है कि तुम किसी की इज्जत नहीं करते? तुम माँ बहन की गालियां निकालते हो सबको, ये तुम्हारी गंदी जुबान है। तो हल्के में 24 घंटे आप कहते हैं ना मैं रहता हूँ, और 365 दिन रहता हूँ साल में, तो ऐसी इखलाक और ऐसी गंदी जुबान से बेहतर है कि महीने में नाजिया राई से 4 दिन आए लेकिन इखलाक से बात करें। इंशाल्लाह ताला टिकट कहीं भी नहीं जाएगा, टिकट आपकी बहन इंशाल्लाह लेके आएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि हम दोनों टिकट्स पे अप्लाई करेंगे। अगर ये हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा तो हम इतनी आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। हम 40 साल से कुर्बानी दे रहे हैं, हमारा ये घराना आराम से बैठने वाला नहीं है। फिर यही होगा ना कि ना तुम जीतोगे ना हम जीतेंगे, फिर लड़ाई वो वाली हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो जंग ना हो, हम दोनों घर पहले ही सुलह सफाई कर लें। और मुझे यकीन है कि अगर उनमें जरा भी फहमो फरासत हुई तो वो इस बात पर जरा सोचेंगे, लेकिन अगर नहीं सोचेंगे तो अपना नुकसान भी करेंगे। सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, उनका नुकसान भी होगा। फिर हम MNA की सीट पे भी ऐलान करेंगे। सिर्फ उनका नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। हम MNA की सीट पर भी ऐलान करेंगे, फिर सरदार राहील MNA के इलेक्शन भी लड़ेंगे। फिर इंशाल्लाह फिर हम लड़ेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया 5 साल। 5 साल से आप उसको ले लेके घूम रहे हैं यूसी के चेयरमैन को। हमारे मुकाबले में 10 साल एक औरत MP रही, 5 साल उसने पार्टी के लिए कुर्बानी दी। आप समझते हैं कि उसके पैसे के जोर से आप उसको टिकट खरीद देंगे? आप अपने जाती खराजात के लिए आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आप अपने जाती खराजात पूरे करने के लिए एक बंदे से आप उससे पैसे लेते हैं महीने के, अपने अखराजात पूरे करते हैं। शर्म की बात है। उससे तो बेहतर है ना कि हम अपनी अना में जीते हैं। सरदार राहील अपनी अना में जीता है, मोटरसाइकिल पे भी चला जाता है अफसोस के लिए। उसको तो कुछ शर्म नहीं आती, क्योंकि वो एक सियासी बंदा, एक सियासी वर्कर है। हमें तो कोई शर्म नहीं है। कम दौलतमंद होना जो है वो कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन शर्म वाली बात तो ये है कि आप किसी से भीख मांगे हर महीने और फिर उसको लारे लगाए कि तुम्हें टिकट लेके देंगे और तुम्हारे साथ हम ये करेंगे और सब्ज बाग दिखाएं। ये सब्ज बाग ही रहेंगे और उसका भी पैसा जाया होगा। मैं एक दफा फिर अपनी बरादरी को, खास तौर पर ग्रुप वाले मेंबर्स यहाँ पर जितने बैठे हैं, वो प्लीज फील ना करें कि मैं बरादरी को इसलिए कह रही हूँ बार बार कि बरादरी को मुत्तहिद होना और इस वक्त गैरत खाना बहुत जरूरी है। वो आपको पॉइंटर कुत्ता और आपको गालियां निकाल रहा है, आप इसे खा रहे हैं और आप ही को गालियां निकाल रहा है। और शहर में कितना नुकसान पहुंचा दिया उसने हमें। 2 कैंडिडेट हमारे जो हैं, जो हमारे बाजू थे, हमारे धड़े थे, हमें वो उनका इतना फायदा था इलेक्शन में, खुशी जट साहब का, मलिक अमजद याकूब साहब का शहर में, वो इसकी वजह से जो है वो खुद आज कैंडिडेट बन गए। ये किस किस्म की सियासत हो रही है? ये तुम पार्टी को फायदा दे रहे हो या नुकसान दे रहे हो? आई एम सॉरी टू से, यू आर माई फादर्स एज, मेरे फादर की एज के हैं आप, और आप एक औरत पर कमेंट्स करते हैं। मैं आइंदा अगर मैंने सुना कि आपने किसी तकरीर पे मेरे बारे में कमेंट किया है तो मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि घर में तो खवातीन आपकी भी हैं और आप भी फिर बुरा मनाएंगे, फिर आप बुरा ना मानिएगा, क्योंकि जवाब जो है वो फिर बहुत जोरदार आएगा। इसलिए इज्जत करना सीखिए और इज्जत करवाइए। अगर आपको इज्जत करना नहीं आती तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। मैं आज एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारा जो यहाँ पे सियासी हरीफ है
रियाज फतियाना साहब, अब 15-20 साल तो मुझे हो गया सियासत में, लेकिन मैंने आज तक उस शख्स के जुबान से कोई गलत कलमा, कोई गलत बात मेरी जात के मुताल्लिक, मेरे बारे में मैंने नहीं सुनी। इसको कहते हैं सियासतदान। मैं उसकी फिर भी तारीफ करना चाहूँगी, लेकिन आप में तो कोई वैल्यूज ही नहीं है। और फिर आप कहते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे खानदान के, बहुत पढ़े लिखे खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं जो डेरे में लोग जाते हैं तो आप उनकी इज्जत अफजाई गालियों के साथ करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मुझे वोट भी कास्ट करो। कितनी दफा ऐसा हुआ 2018 के इलेक्शन में सदीक भाई कि हम जलसे के लिए जाते थे और ये मौसूफ वहाँ पर गालन गलोच करके वहाँ पर ही वापस आ जाते थे, और वो वीडियोस भी हैं। तो ये कोई तौर तरीका है सियासत का? तो क्या आप क्या समझते हैं कि पार्टी को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता? पूरी जिली क़यादत जो है वो आपको पसंद नहीं करती, पूरी जिली क़यादत आपको पसंद नहीं करती। सिर्फ पैसे वाले 2 लोग आपने पकड़े हुए हैं, वो एक बड़ाइच और एक आपने शायद जो न्यूली रिच, नया रिच हुआ है, उसको आपने पकड़ लिया बस। इसके अलावा पूरी जिली क़यादत जो है वो आपके हक में नहीं है, सब आपके रवैये से तंग है। और आपने ये मौसूफ ने फरमाया कि जलसे में नाजिया राहील ने शिरकत नहीं की और नाजिया राहील ने बड़ा बुरा किया, पार्लिमानी सेक्रेटरी थी। मौसूफ, आपने किसी को इनवाइट किया और उसमें पूरी जिली क़यादत ने शामिल नहीं हुई, जुनैद अनवार ने शामिल हुआ, कर्नल अयूब ने शामिल हुआ। क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि आप ये कहते फिरते थे कि शहबाज शरीफ तो मेरे कहने पे आ रहा है, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा। आपने किसी को दावत ही नहीं दी। किस तरह हम आपके जलसे में जाते? ये क़यादत को बहुत अच्छी तरह पता है। आप इन बातों से मेरा टिकट नहीं छीन सकते और ना छीन सकेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, इज्जत कीजिए और इज्जत करवाइए। इलेक्शन हम लड़ेंगे, भरपूर तरीके से लड़ेंगे, और मैं देखती हूँ कि मेरा टिकट कौन छीन सकता है। इंशाअल्लाह टिकट अल्लाह ताला गवाह है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा, टिकट मुझे मिलेगा। और आइंदा मैं ना सुनूं कि तुमने मेरी कौम को गाली दी है। बहुत शुक्रिया।